जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, चाहे तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, चुनौतियों में है, संकटों में है, उनमें भी ये देखने की कोशिश करें कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। और ये तब होगा जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और मन में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा, और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी तकलीफ में हैं या परेशानी में हैं, तो आपको चिंता करके परेशान होने के बजाय अपने आप पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ में और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम सब ने देखा कि कोविड महामारी के समय किस तरह से हम सब का जीवन संकट में आ गया था। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस विषम परिस्थिति में जिसने धैर्य और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया, वो आज पहले से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और जो उस समय चिंता में पड़ गया था, वो आज भी परेशानी में है, चिंता में है। जब एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा होता है, तो जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से बिखर जाता है वो कंकर हो जाता है, और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार को सहन कर जाता है वो निखर कर शंकर हो जाता है। हम में से किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी परेशानियों से इतना चिंतित हो जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं, टूट जाते हैं। और कई लोग तो ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से ही आत्महत्या जैसा कदम उठाकर खुद का जीवन समाप्त कर लेते हैं, और अपने परिवार वालों, अपने परिजनों और अपने मित्रों को जीवन भर का दुख और गम देकर चले जाते हैं। दोस्तों, हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों को और तकलीफों को हथौड़े और छेनी की मार की तरह से सहन करके अपने आप में निखार लाने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई जीवन होगा जिसमें चुनौतियां ना हो, परेशानियां ना हो, तकलीफ ना हो और संघर्ष ना हो। दोस्तों, संघर्ष का नाम ही जीवन है। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो, ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जब हमें पता होता है कि बारिश होने वाली है, तो हम या तो रेनकोट पहन के निकलते हैं या छाता लेके निकलते हैं और बारिश से अपना बचाव कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमें ये सोच के रखना होगा कि जीवन है तो तकलीफें होंगी, मुसीबतें होंगी, चुनौतियां होंगी ही, और संघर्ष हमें करना ही होगा। इनका मुकाबला हम कर सकते हैं धैर्य रखते हुए और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए अपने जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों के प्रभाव को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कश्ती का रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। कश्ती का रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों, इस संदर्भ में मैंने हाल ही में एक छोटी सी मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनी है। मुझे लगता है कि इस बात को समझने में और आगे बढ़ाने में ये कहानी बहुत ही सार्थक साबित होगी। तो इसका सारांश मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इंग्लैंड में क्लार्क नाम का किसान था। अपनी मेहनत मजदूरी की जो भी कमाई थी या बचत थी, उस सब को इकट्ठा करके उसने अपने पूरे परिवार के साथ में टाइटैनिक जैसे महान जहाज की यात्रा का प्लान बनाया था। कुछ बचत थी, कुछ कमाई थी, जो कुछ थोड़ा सा कम पड़ा उसने अपने मिलने वालों से और दोस्तों से उधार भी लिया था, कर्जा भी कर लिया था। लेकिन उसका सपना था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ में
बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही ऐतिहासिक जो जहाज है टाइटैनिक, उसमें मैं यात्रा करूं अपने पूरे परिवार के साथ में। उसका सपना पूरा होने वाला था, उसने टिकट भी बुक करा लिए थे, सारी व्यवस्थाएं भी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, यात्रा के कुछ एक दिनों पहले ही क्लार्क के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। जब डॉक्टरों को बताया गया तो डॉक्टरों ने उस बच्चे को यात्रा के लिए अनफिट घोषित कर दिया। क्लार्क और परिवार के सदस्य उस बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते थे। परिवार के सारे सदस्यों ने क्लार्क को कहा कि हम बच्चे की देखभाल करेंगे, आप यात्रा करके आइए और कम से कम आप तो अपना सपना पूरा करके आइए। लेकिन बच्चे और परिवार को छोड़कर क्लार्क भी यात्रा पर नहीं जा सका। पूरा परिवार उस यात्रा से वंचित रह गया। दोस्तों, आप उस परिवार की और क्लार्क के दुख को समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की कमाई, पूरी जिंदगी की बचत और दोस्तों से उधार लेकर अपने सपने को पूरा करने का प्रयास किया था और वो सपना एक छोटी सी घटना, कुत्ते के काटने की वजह से वो पूरा नहीं कर पाया। आपको यह भी अंदाजा लग रहा होगा कि क्लार्क और उसके परिवार को उस कुत्ते पर कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन दोस्तों, यात्रा के कुछ ही दिनों बाद में समाचार आया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और पूरा जहाज और उसमें सवार यात्री डूब गए और समाप्त हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। अब आप उस परिवार की खुशी का अंदाजा लगा सकते हो। न तो उस परिवार को यात्रा नहीं करने का गम था और न ही कुत्ता काटने का गम था और न ही अपने जीवन भर की पूंजी गंवाने का दुख था, बल्कि वो कुत्ता जिस पर वो गुस्सा कर रहे थे अब उस पूरे परिवार के लिए फरिश्ता बन गया था। क्योंकि अगर वो कुत्ता नहीं काटता तो वो भी उस जहाज में यात्रा कर रहे होते और सारे यात्रियों के साथ में, टाइटैनिक के साथ में वो भी समुद्र में समा जाते, उनका भी जीवन समाप्त हो जाता, पूरा परिवार समाप्त हो जाता। दोस्तों, घटना वही थी, परिस्थितियां वही थी, लोग वही थे, लेकिन पहले सोच अलग थी और बाद में जब समाचार मिला तो सोच अलग थी। सिर्फ सोच की वजह से वो कुत्ता जो दुश्मन था वो फरिश्ता बन गया। जिस पूंजी को गंवाने की वजह से पूरा परिवार गम में था, खुश था कि पूंजी गई तो गई, लेकिन हमारी सबकी जान बची और हम पूरे परिवार के लोग एक साथ हैं, जिंदा हैं। सार ये है दोस्तों कि जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, चाहे तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, चुनौतियों में है, संकटों में है, उनमें भी ये देखने की कोशिश करें कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। और ये तब होगा जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और मन में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। संकट के समय चिंता छोड़कर हमें धैर्य के साथ में उन पलों का इंतजार करना है जो अभी से बेहतर होने वाले हैं। आज मुसीबत है लेकिन कल बेहतर होगा, यही सोच हमें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में पालनी होगी। हमारी सोच को हर तरह से सकारात्मक बनाना होगा, तभी हम अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपने आप को बेहतरीन बना पाएंगे। अपने इरादों को और विश्वास को मजबूत रखते हुए बस ये याद रखो, जीतूंगा मैं, खुद से बस इतना वादा करो। जीतूंगा मैं, खुद से बस इतना वादा करो। जितना कर सकते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जितना कर सकते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत बस अपना इरादा करो। मजबूत बस अपना इरादा करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए नानूलाल प्रजापति की ओर से आप सभी का धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे सुझाव दें। अगर आप पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मैं फिर हाजिर होता हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।